नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले किसान आंदोलन की, क्योंकि कोशिशें तमाम की गई 5वें दौर की कि किसानों को बताया जाए, समझाया जाए कि ये तीनों बिल उनके हित में है, लेकिन किसानों ने कहा कि अब वक्त निकल गया है। यानी अब वो चाहते हैं कि तीनों कृषि बिल रद्द हो। सरकार और किसान दोनों के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई थी। पहले 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। चौथे राउंड में किसानों ने एक ड्राफ्ट के जरिए अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा था, जिस पर विचार किया सरकार ने। 5वें दौर में उसका समाधान लेकर सरकार टेबल पर बैठी, लेकिन समाधान नहीं निकला। किसान एक बार फिर से अड़े रहे कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। एक चीज इसमें कॉमन ये रही कि दोनों तरफ से सकारात्मक रुख रहा कि बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता जो लगातार ये बात कह रहे थे कि ये 5वां दौर आखिरी होगा और इसके बाद किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। कम से कम सरकार किसानों को इस बात पर मनाने में राजी हो गई कि 9 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत के जरिए ही बात बनेगी। तो इस बात को किसानों ने भी समझा, सरकार ने भी इसको समझा। अगले दौर की बातचीत अब 9 दिसंबर को होनी है। उसमें क्या होगा, एक बार फिर से सरकार एक नए फॉर्मूले, एक नए प्लान के साथ किसानों के सामने होगी। तो एपीएमसी में केंद्र दखल नहीं देगा, कृषि मंत्री ने इस बात का आश्वासन भी दिया है। कि सरकार हाँ करे या ना करे। आप क्यों इस बात को मूंछ का सवाल बनाए बैठे हैं? 8 को भारत बंद रहेगा, लगातार दबाव बढ़ता रहेगा। 5 घंटे चली मैराथन मीटिंग खत्म। केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई 5वें राउंड की मीटिंग का निष्कर्ष निकला एक नई तारीख। 9 दिसंबर को होगी मीटिंग। सुबह 11 बजे मीटिंग का वक्त। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। शनिवार को हुई मीटिंग के बाद किसानों का वर्जन सुनिए। हम आज फैसला करके आए थे कि सरकार से जवाब मांगना है कि सरकार हाँ करे या ना करे। सरकार चर्चा आगे बढ़ाना चाहती थी, हमने उसको मना कर दिया कि हम चर्चा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कानून रद्द करो, उसमें हाँ करे या ना करें। जब सरकार कहती है अमेंडमेंट कर देंगे, हमारा ये कहना है जब अमेंडमेंट ही जीएसटी की तरह 300 से ज्यादा जैसे जीएसटी में अमेंडमेंट हुए हैं, तो आपके कानून में क्या रह जाएगा? आप क्यों इस बात को मूंछ का सवाल बनाए बैठे हैं? अब आप इस बात पे क्यों जिद्दी हैं? 9 तरीक ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਦਰ ਯੈਸ ਈਦਰ नो, नथिंग एल्स। किसान नई तारीख पर नई उम्मीद देख रहे हैं, तो मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है। कृषि सुधार बिल पर किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन के 10वें दिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, तो दोपहर में किसानों के 40 प्रतिनिधियों के साथ 5वें राउंड की मीटिंग दोपहर 2 बजे शुरू हुई। सरकार के साथ टेबल पर बातचीत से पहले किसान अपनी डिमांड को लेकर स्पष्ट थे। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? देखो, सरकार को हम अपनी मांगे बता चुके हैं। हमारी जायज मांगे हैं किसानों की, हिंदुस्तान के की, और हमें उम्मीद है कि आज जैसे सरकार का रुख नरम डे बाय डे हो रहा है कि आज हमारी मांगे मांगी जाएंगी। और जो हम चाहते हैं, किसान हिंदुस्तान का चाहता है कि वो बिल वापस हो। 2 बजे किसानों के साथ मीटिंग शुरू हुई। किसानों की डिमांड पर सरकार ने अपने प्रपोजल की लिस्ट पॉइंट टू पॉइंट समझाई। एपीएमसी का दायरा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। निजी मंडी में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होगा। पेमेंट विवाद का सिविल कोर्ट में निपटारा। एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। 5वें राउंड की मीटिंग में ब्रेक हुआ तो किसानों ने लंगर से खाना मंगवाया और फर्श पर बैठकर खाना खाया। फिर मीटिंग शुरू हुई। सरकार की तरफ से संशोधन की बात रखी गई, लेकिन किसान नेता कृषि कानून रद्द कराने पर अड़े हैं, यानी अभी गतिरोध जारी है।
8 को भारत बंद रहेगा, लगातार दबाव बढ़ता रहेगा। पलवल पर हमारे लोगों को रोका है, यानी सबसे अधिक दूर है मध्य प्रदेश। 1000 किलोमीटर से ट्रालियां आके एक जाम कर दिया सड़क को। हमको लगता है कि बात बनेगी। मंत्री जी ने कहा है कि मुझे भी ये निर्णय लेने के लिए सरकार में बैठे लोगों से, अधिकारियों से और मंत्रियों से चर्चा करना पड़ेगा। कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चर्चा करने के बाद एक लंबा समय लेते हैं और हम आने वाली जो बैठक होगी 9 तारीख की, उसमें निर्णय करेंगे। किसानों को मनाने और समझाने की कोशिश जारी है। अगली कोशिश 9 दिसंबर को होगी, जब छठी बार किसान और सरकार टेबल पर समाधान के लिए बैठेंगे। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो 5वें राउंड से पहले किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम ये कि 5वां राउंड अब आखिरी राउंड होगा, क्योंकि इसके बाद किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। ये फाइनल फैसला था किसानों का। सरकार अपनी तरफ से प्रस्ताव रखती रही, किसान इस बात को लेकर अड़े रहे कि तीनों कानून रद्द होंगे, उसके बाद ही किसी तरह की कोई चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने 5वें राउंड की वार्ता से पहले टॉप मंत्रियों के साथ बैठक की, मीटिंग की, और इस मीटिंग का असर यह हुआ कि कम से कम केंद्र सरकार किसानों को मनाने में कामयाब रही कि छठे राउंड की मीटिंग में एक बार फिर से आमने सामने बैठा जाए और बात की जाए। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। मोर्चे पर क्राइसिस मैनेजर नरेंद्र मोदी। एक 105 मिनट में आगे का रोड मैप तय। किसानों के वास्ते मोदी निकालेंगे रास्ते। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिरोध खत्म करने की अपील की और अब किसानों के बढ़ते आक्रोश को शांत करने के लिए मोर्चा संभाल लिया। 105 मिनट तक टॉप मिनिस्टर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की, ताकि मौजूदा क्राइसिस का समाधान निकाला जा सके, क्योंकि सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे किसान चट्टान की तरह अडिग हैं। प्रधानमंत्री ने मोर्चा क्यों संभाला, इसके पीछे की वजह समझी। 1 दिसंबर 3.5 घंटे की मीटिंग, निष्कर्ष कुछ नहीं। 3 दिसंबर 7.5 घंटे की मीटिंग, निष्कर्ष कुछ नहीं। 11 घंटे की बातचीत विफल रही। 4 राउंड की मीटिंग बेनतीजा रही। 4 राउंड की मीटिंग कंप्लीट हुई और 5 दिसंबर को 5वें राउंड की मीटिंग होनी थी, लेकिन किसानों के साथ प्रस्तावित मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक हुई। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। कृषि संबंधित तीनों बिलों के खिलाफ पिछले 10 दिनों से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग का एक ही एजेंडा था कि किसानों के इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए। नवंबर की 26 तारीख के बाद से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है। गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 10 बजे मीटिंग हुई। सुबह 11:15 बजे ये मीटिंग खत्म हुई। 105 मिनट में फॉर्मूला निकाला गया। मीटिंग में किसानों की डिमांड को लेकर चर्चा हुई। मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसानों का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। हाई लेवल मीटिंग का मकसद यही था कि जब किसानों के प्रतिनिधियों के साथ टेबल पर 5वें राउंड की मीटिंग हो, तो सरकार अपनी लाइन एकदम क्लियर करे, अपनी नीति और नीयत दोनों किसानों को अच्छी तरह समझाए। नंबर 1, जल्द समाधान निकले। नंबर 2, किसानों को भरोसा दिलाएं।
नंबर 3, आंदोलन जल्द खत्म हो। नंबर 4, कंफ्यूजन को दूर करें। प्रधानमंत्री मोदी के इन्वॉल्वमेंट का असर दिखा। जो किसान 5वें राउंड की मीटिंग को फाइनल बता रहे थे, वही किसान 6ठे राउंड की मीटिंग के लिए राजी हो गए और उम्मीद है कि 9 दिसंबर को समाधान निकलेगा। हमको लगता है कि बात बनेगी। मंत्री जी ने कहा है कि मुझे भी ये निर्णय लेने के लिए सरकार में बैठे लोगों से, अधिकारियों से और मंत्रियों से चर्चा करना पड़ेगा। सरकार अब और पिछली 3 तरीक से ज्यादा इस तरफ ज्यादा झुकी है और आगे को उम्मीद है कि फैसला आगे और अच्छा आएगा। 105 मिनट चली मीटिंग में हर सिचुएशन को लेकर विस्तार से प्रधानमंत्री ने चर्चा की, हर एंगल को समझाया और आगे का रास्ता सुझाया। अशोक सिंघल और मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।